रिलेशनल ऑपरेटर्स इन ओरेकल। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है। तो इस टेबल में ये वाला डेटा है हमारे पास रखा हुआ है, राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स है हमारे पास, एक इक्वल टू ऑपरेटर है, फिर लेस देन, ग्रेटर देन है। दिस आर द ऑपरेटर्स। तो इसका यूज करना है और इसके साथ हम लोग नल भी सीखेंगे। इज नल है, इज नल, और इज नॉट। तो इज नल और इज नॉट नल, तो ये भी हम लोग इसके साथ सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले है इज इक्वल टू। तो चलो, हमने जो सैलरी दी है ना, उसकी सैलरी की वैल्यू हम लोग अपडेट करते हैं। सपोज के जो एलियस एलियस है, जो एलिस है, तो उसकी जो सैलरी है वो 4000 है। हमको क्या करना है, तो उसकी सैलरी 6000 करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या कंपेयर करना पड़ेगा, तो एलिस नेम तो मुझे सेम हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है उसकी सैलरी जितनी भी है उसमें 2000 ऐड करूँगा, राइट। तो मुझे एक टेबल में चेंज करना है, डेटा चेंज करना है, डिस्प्ले नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है, चेंज करना है। तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट, सॉरी यहाँ पे लिखना है मुझे अपडेट। तो किसको अपडेट करना है मुझे, टेबल का नाम एम्प्लॉय, और कौन सी वैल्यू सेट करनी है, सेट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, सेट सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 2000। तो सैलरी प्लस 2000 होगी। तो अगर मैं इतना ही लिखता हूँ, दैट मीन्स कि टेबल में जितने भी रो हैं सभी रो में अपडेट हो जाएगा। चलो इसको अपडेट करते हैं और उसके बाद डिस्प्ले भी कर लेते हैं। डिस्प्ले किया तो ये सभी में अपडेट हो गया। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे मैं रोल बैक कर देता हूँ, फिर से रोल बैक कर दिया। तो रोल बैक करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, फिर से इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। रोल बैक नहीं हुआ है, तो रोल बैक, दिस इज अ रोल बैक, एग्जीक्यूट करेंगे तो रोल बैक हो गया कंप्लीट। इसको डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले होने के बाद सेम डेटा आ गया। मुझे क्या चाहिए था, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है वहां पे डेटा चेंज करना, तो मुझे वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं लगाना है, क्या लगाना है, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 लिखा है, तो वो नंबर है या क्या है, हमको पहले चेक करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग ये जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें कॉलम्स है, तो ये नंबर है, नंबर होगा तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इज इक्वल टू 1। अगर वो वेरकेर होता या कुछ डेट होती तो हम लोग को सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ता। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 2000 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। तो चलो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हो गया। उसकी वैल्यू चेक करने के लिए इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, ये होगा। देखना एचआर की जो सैलरी थी पहले 4000 थी, एलिस की, सॉरी एलिस एलिस जो है उसकी सैलरी कितनी थी, 4000 थी, अभी कितनी हो गई, 6000। अभी फिर से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी 8000 हो जाएगी। चलो इसको एग्जीक्यूट करके, राइट, फिर 4000, फिर 6000, देन 8000 हो गई है। नाउ दिस इज द वे वी कैन यूज दिस ऑपरेटर। नाउ अभी मेरी एक कंडीशन ऐसी है कि जो एलियस है ना उसके अलावा सभी की सैलरी, जितने भी लोग हैं सभी की सैलरी मुझे 2000 से ऐड करनी। दैट मीन्स कि जिसकी सैलरी, जिसका जो एम्प्लॉय आईडी है नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो सभी की सैलरी में 2000 ऐड हो जाना चाहिए। तो मैं इज इक्वल टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, नॉट इज इक्वल टू लिख, जिसकी एम्प्लॉय आईडी नॉट इज इक्वल टू 1 है सभी की जो सैलरी में 2000 प्लस हो जाएगा। 2000 प्लस करने के लिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कितने रो एग्जीक्यूट हो गए, 6 रोज आर अपडेटेड। इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम लोग। वैल्यू चेक करने के बाद देखना, यस सबकी वैल्यू 2000 से प्लस हो चुकी है। तो दैट इज इक्वल टू, और ये था हमारा नॉट इक्वल टू, इक्वल टू नॉट इक्वल टू।
और कंडीशन हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि जिसका जो नेम है, अगर नेम को कंपेयर करना है हमको, या फिर डिपार्टमेंट को कंपेयर करना है, राइट। तो जिसका जो नल डिपार्टमेंट है ना, जिसका नल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमको क्या सेट करना है, वहाँ पे हमको सेट करना है कि इसका डिपार्टमेंट हम सिविल दे देते हैं। जिसका डिपार्टमेंट अभी नल है उसको हम किस किस डिपार्टमेंट में डालने वाले हैं, सिविल डिपार्टमेंट में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, ये वेरकेयर है तो वेरकेयर में मुझे क्या, सिंगल कोटेशन में सिविल एंटर करना पड़ेगा। सिविल वेर, कौन सी जगह पे, जहां पर क्या है, डिपार्टमेंट अभी इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हम लोग, राइट। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू नल और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिविल वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नल, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो 0 रोज अपडेटेड आया। तो कोई भी रो में डेटा हमारा अपडेट नहीं हुआ है। चलो देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो नल जो है नल ही रहा है, बिकॉज जो नल की वैल्यू जो है हम लोग इक्वल टू से कंपेयर नहीं कर सकते, ना तो दूसरे कोई ऑपरेटर से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग को डिपार्टमेंट इज क्या करना पड़ेगा, नल लिखना पड़ेगा। वी हैव टू राइट डिपार्टमेंट इज अ नल। अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 रोज आर अपडेटेड, उसको डिस्प्ले करने के लिए ये क्वेरी लिखेंगे। तो जहां पर भी नल था वहां पे क्या हो गया, अभी क्या सेट हो गया है हमारा, सिविल सेट हो गया है, राइट। तो चलो अभी जिसका, अभी फिर से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, नल सेट कर देते हैं। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नल सेट कर देंगे और यहाँ पर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिंगल कोट में सिविल लिखेंगे। तो सिविल लिखेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, 0 रोज अपडेट आएंगे, देखना रिजल्ट विल बी 0 रोज अपडेटेड। कोटेशन नॉट प्रॉपर्ली यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने सिविल से कंपेयर किया, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा मेरा, 0 रोज अपडेटेड आएगा। वाई, बिकॉज कि जब मैंने टेबल में डेटा एंटर किया था, यहाँ पे देखना टेबल जो है हमारा, उसमें हम लोग डेटा में जाएंगे, तो उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो टेबल में जो डेटा एंटर किया था सिविल, वो क्या है, कैपिटल में सिविल एंटर किया है, और हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, स्मॉल में सिविल को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मुझे अपडेट करनी है, वैल्यू को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मुझे सिविल कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग अपडेट करेंगे उसको, तब ये अपडेट हो जाएगा। तो 2 रोज आर अपडेटेड, इसकी वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करेंगे, तो वैल्यू डिस्प्ले हो गई, तो नल वैल्यू हमारी सेट हो गई है फिर से, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जिसका भी नल वैल्यू नहीं है डिपार्टमेंट, राइट, जिसका डिपार्टमेंट नल वैल्यू नहीं है, तो उसकी सैलरी को हम है ना 2000 से माइनस कर देंगे। तो ये क्वेरी लिखनी है, जिसका डिपार्टमेंट नल नहीं है उसकी सैलरी हम 2000 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस 2000, वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट नल लिखना पड़ेगा, और नल हम डायरेक्टली लिखेंगे, सिंगल कोटेशन में नहीं लिखते इसको। तो डिपार्टमेंट इज नॉट नल ऐसे हमको सेट करना पड़ेगा। और हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो जितना भी डिपार्टमेंट इज नॉट नल है, दैट मीन्स कि ये 6 वाले डिपार्टमेंट में उसकी जो सैलरी है 2000 से माइनस हो जाएगी। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, तो 5 रोज आर अपडेटेड, इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो सभी की वैल्यू जो है 2000 से लेस हो गई है। फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, 5 रोज अपडेट, फिर से इसको डिस्प्ले करेंगे, तो दिस विल बी द रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोग इज नल, इज नॉट नल, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इक्वल टू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे अभी उसकी जिसकी सैलरी 4000 है, जिसकी सैलरी 4000 है, उसकी जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 4000 है, उसको हम लोग 500 माइनस करेंगे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं,
तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन आएगी, तो हमारी क्वेरी क्या है, जिसकी सैलरी 4000 से ग्रेटर है उसकी सैलरी में से हम लोग 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन 4000, जिसकी सैलरी 4000 है उसकी सैलरी में से हम लोग 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे। अगर इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 रोज आर अपडेटेड। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे तो 500 माइनस हो चुका होगा, राइट। दिस इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट द रिलेशनल ऑपरेटर। जिसी तरह लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू हम लोग चेक करें तो जो 4000 ना उसकी सैलरी भी क्या हो जाएगी, 500 से माइनस हो जाएगी। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हम लोग ऐसे चेक करेंगे। तो चलो एग्जीक्यूट करेंगे, 3 रोज आर अपडेटेड एंड देन वैल्यू हम लोग चेक करेंगे उसकी। तो 500 से सबकी वैल्यू माइनस हो गई होगी, तो जिसकी भी सैलरी ग्रेटर देन 400। उसी तरह लेस देन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे सैलरी लेस देन 4000 है तो सभी की सैलरी 2 को छोड़ के सभी की सैलरी क्या है, लेस देन 4000 है, और इसकी सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, अभी 10,000 ऐड कर देंगे। बॉस खुश हो गया है, अभी 10,000 सैलरी ऐड हो गई। तो जिसकी सैलरी लेस देन 4000 है उसकी क्या कर देंगे, अभी 10,000 से प्लस कर देंगे। तो 5 रोज आर अपडेटेड, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देख तो जितने भी लोग थे जिसकी सैलरी लेस देन 4000 थी उनकी सैलरी सभी की क्या हो गई है, 10,000 से प्लस हो चुकी है। तो लेस देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं हम लोग। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, is equal to, not equal to, or is null or is not null. So this is all about the arithmetic operators and the relational operator. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का थोड़ा सा पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।